हेलो फ्रेंड्स, आज हम सांबर के चौहान को क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सांबर में चौहान वंश की नींव किसने डाली? ऑप्शन नंबर एक, वासुदेव चौहान, अजयराज चौहान, अर्णोराज चौहान, सोमेश्वर। तो इसका अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, वासुदेव चौहान। क्वेश्चन नंबर दो, चौहानों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? यानी कि अपने जो चौहान थे उनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? रणथंभौर, अहिछत्रपुर, जालोर या जयपुर। तो इसका अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर चौहानों की प्रथम राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, चौहानों के आराध्य देवता हर्षनाथ का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन नंबर एक, अल्लठ, ऑप्शन दो, गुवक प्रथम, ऑप्शन तीन, गुवक द्वितीय, चौथा वाकपतिराज। तो इसका अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, अल्लठ। अगला क्वेश्चन नंबर चार, चौहान प्रारंभ में किनके सामंत थे? जो अपने चौहान थे वो प्रारंभ में किनके सामंत थे? तो एक चालुक्य, परमार या फिर गुहिल या प्रतिहार। तो अपने जो ऑप्शन नंबर चार करेक्ट आंसर इसमें होगा, प्रतिहारों के सामंत थे चौहान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँच, वह चौहान रानी जो योग क्रियाओं में निपुण थी, जिसने पुष्कर में कई शिवलिंग स्थापित करवाए तथा प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर झील में जलाया करती थी, तो वह थी अपने आप आत्मप्रभा या कंचन देवी या मैणा दे या कर्पूरी देवी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक, आत्मप्रभा। आत्मप्रभा रोजना पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाया करती थी। क्वेश्चन नंबर छः, भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर किसने बनवाया? अपना भड़ोच जो कि गुजरात में पड़ता है, तो वहाँ पर आशापुरा मंदिर का आशापुरा माता का मंदिर। तो इसमें अपना जो करेक्ट आंसर होगा विग्रहराज द्वितीय। ऑप्शन नंबर एक अपना इसका करेक्ट आंसर होगा, विग्रहराज द्वितीय। अगला क्वेश्चन नंबर सात, अजयराज ने अजमेर को अपनी राजधानी कब बनाया? जो अजयराज थे उन्होंने अपनी राजधानी जो अजमेर को कब बनाया? तो 1108 को बनाया या 1105, 1113 या 1110। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, 1113। 1113 को अजमेर को राजधानी बनाया। क्वेश्चन 8, किस चौहान शासक ने स्वयं के नाम व पत्नी के नाम के सिक्के चलवाए? तो वह चौहान शासक अजयराज था या सोमेश्वर, तीसरा वाकपतिराज या वासुदेव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक, अजयराज। अजयराज ने अपने स्वयं के नाम और पत्नी के नाम के सिक्के चलवाए और अजयराज ने अजमेर को 1113 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन 9, किस शासक ने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया? ऑप्शन नंबर एक, अजयराज, ऑप्शन दो, आनाजी जिनको हम अर्णोराज बोलते हैं, ऑप्शन तीन एक सही, ऑप्शन चार एक व दो दोनों सही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, एक व दो दोनों सही। यानी अजयराज व अर्णोराज दोनों ने अपने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। क्वेश्चन 10, अर्णोराज की हत्या किसके द्वारा की गई? अर्णोराज की हत्या किसके द्वारा की गई? जगदेव चौहान, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक, जगदेव चौहान। जगदेव चौहान के द्वारा अर्णोराज की यहाँ पर हत्या की गई, जो इन्हीं का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 11, वह चौहान शासक जिसने दिल्ली के अनंगपाल तंवर को पराजित किया, यानी जो दिल्ली का जो अनंगपाल तंवर था जिसको पराजित किया, वो कौन था? अपना अजयराज, सोमेश्वर, विग्रहराज द्वितीय या विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ ने अपने अनंगपाल तंवर को भी पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन, चौहानों का स्वर्णकाल किस चौहान शासक के काल को माना जाता है?
चौहानों का स्वर्ण काल किस चौहान शासक के काल को माना जाता है? ऑप्शन 1 सोमेश्वर, 2 विग्रहराज द्वितीय, 3 गुवक प्रथम या विग्रहराज चतुर्थ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो अपना 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल किस चौहान शासक के काल को माना जाता है? साम्राज्य निर्माण काल किस चौहान शासक के काल को माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, वासुदेव चौहान, गुवक प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अजयराज चौहान के काल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सोमदेव व नरपति नाल किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो अपने सोमदेव नरपति नाल किस शासक के दरबारी विद्वान थे? विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, अर्णोराज जिसे हम आनाजी बोलते हैं, सोमेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विग्रहराज चतुर्थ के अपने दरबारी विद्वान थे सोमदेव व नरपति नाल। क्वेश्चन 15, बिजोलिया शिलालेख किसके काल में लिखा गया? तो अपना बिजोलिया शिलालेख किसके काल में लिखा गया? ऑप्शन 1 सोमेश्वर, अजयराज या वाकपतिराज या अर्णोराज। तो अपना जो बिजोलिया शिलालेख था वो सोमेश्वर के काल में 1170 ईस्वी में यह बिजोलिया शिलालेख लिखा गया। 1170 ईस्वी में लिखा गया है। क्वेश्चन 16, सोमेश्वर की हत्या किसके द्वारा की गई? अपना सोमेश्वर था अपने पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की हत्या किसके द्वारा की गई? जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, जगदेव चौहान और भीमदेव द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भीम द्वितीय जो कि गुजरात के थे। कुमारपाल का पुत्र था ये भीम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? तो अपना यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पृथ्वीराज तृतीय थे तो उनके घोड़े का क्या नाम था? तो नाट्यरंभा, चेतक, लीलण या केसर। तो इसका अपने जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नाट्यरंभा। यह एक नर्तक घोड़ा था। पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम नाट्यरंभा। क्वेश्चन 18, पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? इनका जो स्मारक है वह कहाँ पर बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर, दूसरा तारागढ़ अजमेर, तीसरा तारागढ़ बूंदी चित्तौड़। करेक्ट आंसर होगा भाई इसका ऑप्शन नंबर 2 तारागढ़ अजमेर। क्वेश्चन नंबर 19, महोबा का या जिसे तुमुल का युद्ध भी हम बोलते हैं, महोबा या तुमुल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? महोबा और तुमुल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर 1 परमर्दी देव व पृथ्वीराज तृतीय, जयसिंह सिद्धराज व पृथ्वीराज तृतीय, कुमारपाल व पृथ्वीराज तृतीय, भीम द्वितीय व पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना जो ऑप्शन नंबर 1 परमर्दी देव चंदेल व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य महोबा का युद्ध हुआ। तुमुल का युद्ध कब लड़ा गया? जो अपना तुमुल का युद्ध था जो कि परमर्दी देव व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया, तो अपने कब लड़ा गया? तो इसका अपना जो करेक्ट आंसर होगा 1182। ऑप्शन नंबर 1 1182 को तुमुल का युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वीराज तृतीय की माता का क्या नाम था? जो पृथ्वीराज तृतीय थी उनकी माता का क्या नाम था? तो कांचन देवी था, कर्पूरी देवी था या सोमलेखा था या देवलदे था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अपना 2 कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम था जो कि दिल्ली की थी। कलचुरी की राजकुमारी थी कर्पूरी देवी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, चौहान शासक जिसने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी या फिर चौहान वंश की स्थापना की, तो अपने वो कौन थे? गोविंदराज, हरिराज, पृथ्वीराज तृतीय या सोमेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोविंदराज। गोविंदराज ने अपने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वीराज तृतीय को शासक बनते ही किसका सामना करना पड़ा? यानी कि ये जैसे ही शासक बना तो इसको किसका सामना करना पड़ा? तो नागार्जुन,
भंडानक जाति का विरोध सामना करना पड़ा, परमर्दी चंदेल, मोहम्मद गोरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागार्जुन, जो कि अपने पृथ्वीराज तृतीय का ही भाई था, उसका सामना इनको करना पड़ा। और इन्होंने भंडानक जाति को भी खदेड़ के अपने जो वहाँ से भगाया था, भरतपुर से। पृथ्वीराज तृतीय किस आयु में शासक बने, यानी जो पृथ्वीराज तृतीय जब शासक बने थे तब इनकी आयु कितनी थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष? तो उस समय इनकी जो आयु थी वो मात्र 11 वर्ष थी। 11 वर्ष की आयु में ये शासक बन गए। अगला क्वेश्चन नंबर 25। किस चौहान शासक को कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है? कवि बांधव यानी कवियों का जो आश्रयदाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, अजयराज या पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विग्रहराज जो चतुर्थ थे, इनको कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। चौहानों का प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? चौहानों का प्रथम पितृहंता यानी कि पिता की हत्या करने वाला किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज द्वितीय, जगदेव चौहान, सोमेश्वर, वाकपतिराज। तो चौहानों का प्रथम पितृहंता जगदेव चौहान को कहा जाता है, जिसने अपने जो पिता थे अर्णोराज चौहान की हत्या इसने कर दी थी 1155 में। क्वेश्चन 17। 32 कंबोग क्षत्रिय रणथंभौर के किस शासक से संबंधित हैं? 32 कंबोग क्षत्रिय रणथंभौर के किस शासक से संबंधित हैं? इसका ऑप्शन जो आंसर करेक्ट तीसरा होगा जैत्र सिंह। जैत्र सिंह से संबंधित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें जल जोहर हुआ, तो कौन सा दुर्ग है जिसमें जल जोहर हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। जल जोहर अपने रणथंभौर दुर्ग में हुआ, जो कि देवल देव के द्वारा किया गया, हमीर की जो क्या थी बेटी थी। सिवाना का प्रथम शाखा कब हुआ? 1301, 1305, 1308 या 1311? तो सिवाना का जो अपना प्रथम शाखा था वो हुआ था 1308 को। 1308 को सिवाना का प्रथम शाखा हुआ था। क्वेश्चन 30। जालोर का शाखा कब हुआ? जो जालोर था वहाँ पर जो शाखा कब हुआ? केसरिया और जोर दोनों साथ में होते हैं तो इसे शाखा कहते हैं। तो शाखा कब हुआ? तो यह इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1311। 1311 को जालोर का शाखा हुआ। अगला आपके लिए क्वेश्चन है जो जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो अलाउद्दीन थे, अलाउद्दीन किसके सेनापति थे? यानी कि जो अलाउद्दीन थे वो किसके सेनापति थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।